इस फिग्मा कोर्स का चैप्टर नंबर 14 आ चुका है और इस चैप्टर में हम मोबाइल एप्लीकेशन को डिजाइन करना सीखेंगे। यानी कि अभी तक पूरे इस सीरीज के अंदर सभी क्लासेस में आपने जो कुछ भी नॉलेज ली है, स्किल्स गेन की है, उन सब का प्रैक्टिकल अब आप करके देखेंगे मेरे साथ रहते हुए इस ट्यूटोरियल में। तो इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे कि कैसे हम एक प्लान करते हैं एक एप्लीकेशन को, किस तरह से आर्टबोर्ड के साइजेस लेते हैं, कैसे हम ग्रिड्स बनाते हैं, कंपोनेंट वेरिएंट्स स्मार्टली कैसे बनाए जाते हैं, डिजाइन सिस्टम के लिए टेक्स्ट स्टाइल्स, कलर स्टाइल्स, ये सब चीजें हम किस तरह से प्लगइन की हेल्प से क्विकली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रोटोटाइपिंग को भी सीखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने फिग्मा लर्निंग किट लेटेस्ट वाली डाउनलोड कर ली है, यानी कि आज डाउनलोड कर ली है, जिसमें आपको अब अपडेटेड वर्जन में ये सब भी मिल रहा है। ये पेज नंबर रहेगा 14th चैप्टर का मोबाइल ऐप यूआई डिजाइनिंग में, जिसमें ये सब मिलेगा। तो ये सारा सेटअप मिलेगा, इसके थ्रू मैं भी यहाँ पे एप्लीकेशन का डिजाइन करूंगा और आप भी इसी को यूज करते हुए, मुझे फॉलो करते हुए इस पे वर्क करोगे। तो यहाँ पे वो सब चीजें मैं अवॉइड करूंगा जो इसी सीरीज में ऑलरेडी पहले हम सीख चुके हैं, जैसे कि इस तरह के टेक्स्ट फील्ड्स बनाना या फिर कुछ इस तरह के शेप्स बनाना, उसमें टेक्स्ट लिखना या बटन्स क्रिएट करना या ऑटो लेआउट वाले इस तरह की शेप्स बनाना या ऐसे कार्ड्स बनाना, ये सारा हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे जो मेनली फोकस किया जाएगा वो क्या रहेगा कि ऐप की प्लानिंग कैसे की जाती है और क्या लेआउट वगैरह कैसे डिसाइड किया जाता है, आर्टबोर्ड का साइज क्या रहना चाहिए, स्टाइल्स क्रिएट करना इजी वे में विद ट्रिक और के एंड कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स क्रिएट करना स्मार्ट वे में, स्पेसिंग एंड मार्जिन्स डिफाइन करना या उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना, ऐप का लेआउट परफेक्ट बनाना, और प्रोटोटाइप और एनिमेशंस के बारे में भी देखेंगे। और बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगे जो आप में से मे भी बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जिन्होंने कभी वैसी ट्रिक नहीं देखी होगी, जो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ सीखने के लिए भी मिलेगी। तो यहाँ पे अभी तक क्या सेटअप करके रखा हुआ है मैंने, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एप्लीकेशन है क्या। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो OTT प्लेटफॉर्म कहलाती है, जिसपे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। तो ये एप्लीकेशन एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, जिसमें कि आपको सभी OTT प्लेटफॉर्म्स की सारा कंटेंट यहाँ एक ही एप्लीकेशन में मिल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ सजेशन दिया जा रहा है, ना कि आप यहाँ क्लिक करके प्ले कर लोगे। और ये सोशल मीडिया ऐप की तरह भी काम करेगा। इसमें यूजर्स पोस्ट भी करेंगे जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा किसी मूवी से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह की ये एप्लीकेशन है। अब इस तरह की एप्लीकेशन यानी OTT एप्लीकेशन का माइंड में आते ही नेटफ्लिक्स सबसे पहले माइंड में आता है, या फिर प्राइम वीडियोज है, या जियो हॉटस्टार है, इस तरह की एप्लीकेशन। और इसका ओवरऑल जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो हमारे माइंड में आता है कि कलर स्कीम क्या रखें। तो कलर स्कीम रखने के लिए हम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को देखते हैं, या कलर थ्योरी है, बहुत अच्छी चीज है, वो पढ़नी चाहिए और उसके बारे में सीखना चाहिए। वो खैर UI UX डिजाइनिंग का डीप लर्निंग वाला पार्ट है। हम यहाँ पे फिग्मा सीख रहे हैं, तो क्विकली मैं थोड़ा सा ऐप की प्लानिंग यहाँ पे सिर्फ बता पाऊंगा आपको, ताकि वीडियो लेंदी ना बने। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स का जो कलर है वो ले लिया मैंने, क्योंकि मूवीज डार्क में देखी जाती है और प्रीमियम कलर जो होता है सिनेमाज वगैरह में वो रेड कलर होता है, तो वही कलर मैंने स्कीम यहाँ पे ले ली है। ये कलर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रख लिए हैं, इन्हीं को अब हम डिफाइन करेंगे, सेट करेंगे, स्टाइल्स बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम एक प्लगइन यूज करेंगे जिसके थ्रू क्विकली बन जाएंगे। हमें एक एक करके इन पे जा जाके और क्रिएट करने की नीड भी नहीं है। लेकिन उससे पहले देखिए मैंने कुछ बना के ऑलरेडी रख लिए हैं यहाँ पे। ये इसलिए है कि आपको थोड़ा डिलीट वगैरह करना भी बता सकूं। तो जब मल्टीपल इस तरह से बने होते हैं आपके सामने, तो आप एक पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ लास्ट पे क्लिक कर लेंगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से भी मैं ये कर लेता हूँ। कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे मिलते हैं, कॉपी कर सकते हैं और दूसरी फाइल में यहाँ पे जाके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी डिलीट कर दिया। अब हम फ्रेशली अगेन बना के देखेंगे यहाँ पे। तो ये सारे सेलेक्ट किए हैं और एक प्लगइन रन करेंगे हम, कलर स्टाइल्स, ये वाली कलर स्टाइल्स। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे और हमारे ये कलर स्टाइल्स बन चुके हैं। ये नेम भी इसलिए आ गए क्योंकि मैंने इन शेप्स का यहाँ पे नेम उसके अकॉर्डिंग दे दिया। तो ये देखिए कलर्स तो हो गए, लेकिन अब टाइपोग्राफी भी स्टार्टिंग में ही हम डिफाइन कर दें ऐसा मुश्किल होता है। इसके लिए एक ट्रिक है। तो टाइपोग्राफी के लिए और बाकी एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, किस तरह से रखे जाएंगे, उनका साइजेस क्या होगा, फॉन्ट साइजेस क्या होंगे, उन सभी को स्टार्टिंग में डिसाइड करने के लिए हम एक प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग की कुछ स्क्रीन्स डायरेक्ट बना लेते हैं विदाउट एनी स्टाइल गाइड या फिर कंपोनेंट्स वगैरह बनाए, ताकि ओवरऑल स्टार्टिंग में आपका कलर स्टाइल्स, टेक्स्ट स्टाइल्स, लेआउट या उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं, वो थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ताकि क्लाइंट के साथ भी आप डिस्कशन कर सकते। तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीन्स यहाँ पे बना के रख रखी हैं, जैसे कि
ये स्क्रीन्स बना के रखी हैं। तो 4-5 स्क्रीन्स के थ्रू हम ये ट्यूटोरियल कंटिन्यू करेंगे। तो इस पे अगेन मैं यहाँ पे कि ये लोगो कैसे रखें या टेक्स्ट कैसे टाइप करें, लिखें, राइट, ये मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए ये पहले से ही मैंने स्क्रीन पे रख दिया है। लेकिन जो मेन बात मैं इस ट्यूटोरियल के थ्रू सिखाना चाहता हूँ, स्किल सिखाना चाहता हूँ, उस पे मेन फोकस रहेगा। तो यहाँ पे एक स्क्रीन तो रखी हुई है जो ऑलरेडी बनी हुई है, जैसा कि यहाँ पे हम बनाएंगे। ये स्क्रीन जेपीजी इमेज है, यहाँ बनाओगे आप। ये स्क्रीन है जो कंप्लीटली बनी हुई है, होम स्क्रीन है, जिसमें कि ये साइड बाय साइड स्लाइड होंगे, ये भी होंगे, ये भी होगा, ये टॉप टू बॉटम स्लाइड होंगे, स्क्रॉल होंगे। तो ये सब बनाएंगे। तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे बना के रख रखी है। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे सेकंड थिंग हमने डिस्कस करनी थी कि टाइपोग्राफी कैसे सेट करें। तो स्टार्टिंग की कुछ स्क्रीन जब बना लेते हो तो आपको आइडिया मिल जाता है कि मेरा सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होगा, यानी कि H1 क्या होगा, H2, H3, या फिर बॉडी टेक्स्ट जो होगा वो किस साइज में होगा। तो स्टार्टिंग की कुछ स्क्रीन से आपको आइडियाज मिल जाते। तो मान लीजिए कि मैंने ये कुछ स्क्रीन्स बना ली थी यहाँ पे, जिसमें से मुझे आइडिया मिल गया। और जितने भी ये जो कंपोनेंट्स अभी बनेंगे, जैसे कि ये इसकी विड्थ क्या रखनी है, क्या साइज रखना है, बटन्स किस साइज के होंगे, ये सारा भी यहाँ पे बना के एक बार ट्राई करके देख लिया जाता है। फिर इन शेप्स को वहां अगेन साइड में रखा जाता है और फिर कंपोनेंट वेरिएंट्स बनाए जाते हैं ताकि एग्जैक्ट सही साइज में बन जाए। तो अभी फोकस रखिए टेक्स्ट स्टाइल्स पे कि कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो जब मैंने 4-5 स्क्रीन्स बना ली, मुझे क्लियर हो गया, आइडिया माइंड में क्लियर हो गया कि हाँ ये इतने साइज के ही फॉन्ट्स होंगे, ज्यादा फॉन्ट रखने ही नहीं चाहिए, ना ही ज्यादा साइजेस रखने चाहिए। ओके, तो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज ये है। उसके बाद मेरी एप्लीकेशन में ये वाला जो है ये फॉन्ट साइज है। उसके बाद एंड नेक्स्ट है ये वाला फॉन्ट साइज, सॉरी यहाँ पे। तो ये फॉन्ट साइज हो गया। ये 3 फॉन्ट साइजेस हैं जो मेरे टाइटल्स कहलाएंगे या हेडिंग कहलाएंगे। ओके, और उसके बाद ये वाला जो है ये है मेरा बॉडी टेक्स्ट। यहाँ पर अभी तक मैंने 3 मेन हेडिंग्स और एक बॉडी साइज फॉन्ट का वो लेके पूरी एप्लीकेशन डिजाइन कर दी है। जैसे कि अगर ये वाला साइज देखोगे तो वो यहाँ पे भी मिलेगा, ये टाइटल्स जो हैं ईच सेक्शन के यहाँ मिलेगा, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिलेगा, तो वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिर्फ आपने यूनिक एक बार में एक ही को सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो 3 साइज तो ये हैं और एक ये वाला है, इन्हीं से सारी एप्लीकेशन बनी हुई है। तो मैंने सिर्फ उतने सेलेक्ट किए हैं। अब मुझे यहाँ पे जाना है और टेक्स्ट स्टाइल्स क्रिएटर इस प्लगइन पे जाना है। इस पे जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे ये स्टाइल्स भी बन चुके हैं। ये देख, टेक्स्ट स्टाइल्स सारे फटाक से बन गए हैं। अब इनका इस तरह से मैं प्रॉपर नेम दे देता हूँ ताकि याद रहे H1, H2, H3 एंड बॉडी। इनको आप ऐसे ड्रैग करके पूरा सीक्वेंस में रख सकते हैं। चलिए, तो ये डिफाइन हो गया है। तो देखिए 2 आइटम्स हमने बना लिए हैं, कलर स्टाइल्स एंड टेक्स्ट स्टाइल्स। अब बारी आती है क्लेवर तरीके से पूरी एप्लीकेशन में क्विकली उन्हें असाइन कर देने की। असाइन का मतलब क्या हो गया कि मैंने देखिए इसे तो यहाँ पे दे दिया है, देखिए यहाँ इसे तो मैंने, आप देखोगे तो टाइपोग्राफी असाइन हो गई है, लेकिन ये और भी तो हैं, ये टाइटल है, ये भी उसी फॉन्ट में होना चाहिए था, वो यहाँ पे असाइंड नहीं है। तो आई होप कि आपको पहले से पता है, स्टाइल्स वाली आपने चैप्टर पहले से देखा है तो आपको पता होगा कि सभी जगह पे वो असाइन करना पड़ेगा, तब एक जगह से चेंज करने पे सारी एप्लीकेशन में वो फॉन्ट या कलर चेंज होता है। ओके, तो अब प्रॉब्लम है क्योंकि हमने काफी सारी स्क्रीन तो बना रखी है, सपोज कीजिए 50 स्क्रीन बना रखी है। अब हमें याद आया कि अरे टेक्स्ट स्टाइल भी करना था या हमने कलर स्टाइल्स बनाए नहीं है, होता है ना ऐसा। अब देखिए शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक, एंड आई एम श्योर कि आपने कभी ये ट्रिक नहीं देखी होगी। ऐसी बहुत सारी ट्रिक आगे रिवील करता रहूंगा मैं वीडियो में। तो अभी मुझे सारे टेक्स्ट सेलेक्ट करने हैं जो इस वाले साइज में है, ताकि मैं उनको एक ही बार में असाइन कर सकूं। तो जैसे कि इसे सेलेक्ट किया, फिर मैंने शिफ्ट और कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे कर रहा हूँ, इस पे कर रहा हूँ। यहाँ तो देखिए 2-3 ही पेज है तो मैं कर लूंगा। यहाँ पे अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो सब पे जा जाके करूंगा, एंड देन मैं टाइपोग्राफी में जाके यहाँ से वो असाइन करूंगा उसे। ऐसा ही होता है, लेकिन एक ट्रिक है जो आपको असाइन करने के लिए नहीं, वैसे भी बहुत काम आएगी। जैसे कि आपने ये वाला एक फॉन्ट था, इसके जैसा ही साइज का एक और सर्च करोगे जिसको आपने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन ना कर दिया हो, जैसे कि ये वाला है। ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ट्रिक क्या है, आपने यहाँ पे जाना है, ये जो ऑप्शन आता है इस पे जाके एडिट में जाना है। एडिट में जाके सेलेक्ट ऑल विद का ऑप्शन है और इसके अंदर आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑल विद सेम फॉन्ट। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए ये फॉन्ट और कहाँ था, ये फॉन्ट देखिए यहाँ पड़ा है, इस बटन के अंदर है, यहाँ 3 टाइम्स यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे भी रखा हुआ है, इतनी जगह पे। देखिए कंपोनेंट जो बनाने वाला हूँ या इनको कंपोनेंट बना भी दिया होगा तो भी उसमें से निकाल लेगा ये। तो सारे वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, राइट। अब इजीली आप यहाँ पे जाएंगे टाइपोग्राफी में, और ये कौन से वाला था हमारा 3rd नंबर का H3, ये असाइन हो चुके हैं।
एक ही झटके में सब जगह। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, देखिए H1 और H2 ये तो बार बार नहीं यूज हुए हैं, ये यही यूज हुए हैं सिर्फ। नेक्स्ट है बॉडी टेक्स्ट, सभी जगह का हमने सेलेक्ट करना है, तो सेम बॉडी टेक्स्ट हमने जो डिफाइन कर दिया था वैसा यहाँ पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेता हूँ, अब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो ये देखिए अब पूरी एप्लीकेशन में देखिए ये तो जेपीजीज हैं, ये जेपीजी है, ये जेपीजी है, ये भी है, तो इनको तो क्या ही सेलेक्ट करेगा, जो हमारी एडिटेबल फाइल्स हैं उनमें हर जगह पे जहां जहां पे भी वो टेक्स्ट सेम साइज का यूज हुआ सब जगह पे सेलेक्ट कर दिया और सब जगह पे हम एक ही झटके में अभी इसे असाइन भी कर देंगे। तो यहाँ गए बॉडी टेक्स्ट हो गया, इजी, ये ट्रिक है। चलिए तो ये हो गया। अब एक और ट्रिक है कि आपने अब देखिए कलर्स तो यूज कर रखे हैं, मतलब आपने डिफाइन भी कर दिए हैं कलर। अब ये रेड वाला कलर यहाँ सब जगह पे है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है। अगर हम देखें जैसे कि इसमें देखिए स्क्रीन में ये रेड है, लेकिन ये असाइन नहीं किया हुआ, राइट, लिंक नहीं किया हुआ हमारे कलर स्टाइल के साथ। तो अब क्या करेंगे, देखिए तो आपने जो भी डिजाइन बना रखा है जहां पे भी सारे कलर्स आपने चेंज करने हैं, असाइन करने हैं एक्चुअल में, वो सभी को सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे सिलेक्शन कलर्स के अंडर में सारे कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए इतने सारे कलर्स हैं। तो अब जैसे कि रेड आपने सेट करना है तो इसके सामने आपको 4 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ रेड पे आप असाइन कर देंगे। तो जहां जहां पे भी पूरी एप्लीकेशन में रेड कलर था हर जगह पे असाइन हो चुका है। इसी तरह से मैं अभी व्हाइट को भी सेट कर देता हूं और सभी कलर्स को इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। ये देखिए सारे मैंने असाइन कर दिए। तो ये वाले जो हमारे 5 कलर्स हैं वो हर जगह पे हो चुके हैं। कहीं कहीं पे रेड अलग अलग तरीके का मे बी हमने यूज किया हो पहले, तो वो हर जगह पे अब ये रेड हो चुका है या बाकी कलर्स हो चुके हैं। ये जो कलर्स देख रहे हो ये कुछ ग्रेडियंट्स के हैं या फिर कुछ अदर, जैसे कि इन लोगोज के अंदर कलर है वो उठा लिए इसने, तो उस पर आपने ध्यान नहीं देना है। तो अब हमारे टेक्स्ट और कलर्स क्विकली पूरी एप्लीकेशन में सेट हो चुके हैं। अब नया कुछ भी बनाएंगे तो हम मैन्युअली साथ के साथ ही ऑफकोर्स करते रहेंगे। अगर ये पूरी एप्लीकेशन आप बिल्कुल फ्रेश से बना रहे होते, जीरो से बना रहे होते, तब तो टाइपोग्राफी या फिर आपने जो कलर्स वगैरह असाइन करने हैं वो साथ के साथ कर ही रहे हो। चलिए नेक्स्ट है कि जब हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा आर्ट बोर्ड का साइज क्या होना चाहिए। तो साइज के लिए अगर आपने अभी लेटेस्ट वाली फिग्मा लर्निंग किट डाउनलोड की है तो उसमें आपको साइजेस का कुछ गाइडलाइन यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे देखिए फॉर अ सेफ यूनिवर्सल साइज, चाहे आप iOS के लिए बना रहे हो, एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो, तो एक सेफ साइज है 360-800 का या 375-812 का, जो ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 360-800 का साइज लिया है। तो ये देखो जो जितने भी मैंने यहाँ आर्टबोर्ड्स लिए हैं तो ये इसी साइज के अंदर ले रखे हैं। और इसके अलावा बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग भी साइजेस होते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप मोबाइल हो, टैब्स हो या फिर आपके मोबाइल एप्लीकेशंस हो, डैशबोर्ड्स हो जिसमें लेफ्ट साइड पैनल भी होता है, राइट, उन सब के बूटस्ट्रैप ग्रिड्स के बने बनाए फिग्मा के टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी जैसे कि आपने एक आर्टबोर्ड ले लिया है तो इसमें 8 पॉइंट ग्रिड बनानी होती है। 8 पॉइंट ग्रिड कैसे बनती है, देखिए मैं यहाँ पे पहले से ग्रिड लगी होगी वो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमने ये एक आर्टबोर्ड लिया और इसको यहाँ से लेआउट ग्रिड सेट करना है। लेआउट ग्रिड पे गए, यहाँ 8 करना है आपने, आपके बाय डिफॉल्ट में भी 10 हो रखा हो, 8 आपने सेट कर देना है। और यहाँ से जो ग्रिड है उसकी विजिबिलिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये ग्रिड सेट होगी। अब 8 पॉइंट ग्रिड के थ्रू ही मैं यहाँ पे बनाना बता रहा हूँ क्योंकि इसके थ्रू आपने एक टर्म समझी होगी, सुनी होगी, पिक्सल परफेक्ट डिजाइन। तो पिक्सल परफेक्ट डिजाइन बनेंगे, पिक्सल्स को हम काउंट करते हुए लेके चलेंगे। एक बॉक्स जो है वो 8 पिक्सल का आप मान के चलिए है और ये पूरा 360 पिक्सल का पूरी विड्थ है यहाँ पे। ओके, तो ये इस तरह से हम ये सेट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिजाइन सिस्टम एक बना लेते हैं हमारे पूरी एप्लीकेशन का। तो देखिए जितने भी हमने एलिमेंट्स यूज करने हैं वो एप्लीकेशन की स्क्रीन पे बनाते हुए उनको वहां रखा वापस से, ताकि एक एग्जैक्ट साइज हमें मिल जाए। ओके, और फिर अब इनको हम कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स बना रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैंने पहले से बनाए नहीं है अभी, इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी, जिससे आपका काम फास्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखो तो मेन्यू जो है मेन्यू/होम, मेन्यू/मूवीज, इस तरह से मैंने सारे स्लैश लगा के और ये पूरे वर्जन्स बना लिए एक बॉटम मेन्यू बार के। ओके, तो जो मैंने यहाँ पे मेन्यू/होम लिखा हुआ है सब में मेन्यू है और स्लैश के आगे उसकी वैल्यू रखी हुई है, जैसे कि जो भी मूवीज हैं या लाइब्रेरी है। इससे क्या होगा अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इन सबको सेलेक्ट किया यहाँ से एंड 3 डॉट पे जाते हैं और कंपोनेंट सेट बना लेते हैं। ओके, तो कंपोनेंट सेट मैंने बना लिया है। एसेट्स में जाते हैं, यहाँ से मुझे मिलेगा ये मेन्यू। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपरली लिस्ट मिल रही है मुझे। अब ये लिस्ट इजीली बन गई है क्योंकि आपने
आपने पहले से ही इनके नेमिंग परफेक्टली दे दी थी। इसी तरह से आपने देखा होगा कभी टॉगल बटन आता है, बूलियन प्रॉपर्टी मैन्युअली ऐड करने की नीड ही नहीं है आपको। यहाँ पे सिंपल ट्रिक नेमिंग का ही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए ये बनाया जनर/ऑफ और यहाँ पे ऑन कर दिया है, यानी कि क्लिक करने के बाद ये हो, अदरवाइज दोबारा क्लिक करें तो ये आ जाए ऑफ हो जाए। तो जो स्लैश लगा के ऑन ऑफ लिख देते हैं, इससे देखिए क्या होता है। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, अगेन यहाँ पे क्रिएट कंपोनेंट सेट, और अब हम इसे चेक करते हैं तो ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। तो इजिली, यानी सिर्फ आपने नेम दे दिया था उस तरीके से, ऑन ऑफ करके नेम दे दिया था, जिससे कि अपने आप ही ये बन गया। इसी तरह से जैसे कि बटन के 3 टाइप्स हैं, तो बटन/प्राइमरी, बटन/सेकेंडरी, बटन/लिंक या लाइन लिख दिया मैंने, तो ये कर सकते हो। जैसे कि फॉर्म की फील्ड है, इसके लिए भी मैंने फॉर्म/डिफॉल्ट/टाइपिंग/एरर लिखा है, नेमिंग दे दी है। इसी तरह से आइकन्स भी हैं, तो जनरल आइकन है जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन हमारे यूज होने, तो जनरल आइकन/बैक, जनरल आइकन/सर्च। इसी तरह से माइक, फिल्टर और एडिट का दे दिया है। ये 3 ऑप्शंस आइकन्स के अलग ही एक जगह पे आने थे, तो उसको मूवी स्लैश करके मैंने इस तरह से नेमिंग दे दी है, और यहाँ पे ये भी कंपोनेंट बनेंगे। तो इस तरह से अभी मैंने जल्दी जल्दी इन सभी के कंपोनेंट्स बना लेता हूं। तो ये सारे कंपोनेंट्स मैंने बना लिए हैं। ओके, अब चलते हैं कार्ड्स में। तो ये कार्ड मैंने वहां स्क्रीन में पहले बनाया, फिर इसको यहाँ पे रखा। अब इसे कंपोनेंट बनाऊंगा, अगर वेरिएंट बनाने हैं तो वो भी बनाए जा सकते हैं। ओके, तो देखिए कार्ड हमने पहले की क्लास में एक बार बना के देखा था, लेकिन यहाँ एक अच्छी सी ट्रिक के साथ में आपको बनाना सिखा रहा हूं मैं, तो मे बी आप नई चीज सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले उसी साइज का मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, जिसके अंदर अब हम इमेज डालेंगे। तो यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लिया है। ओके, इसका हम यहाँ पे रेडियस दे देते हैं, 16 का रेडियस देंगे। अब यही क्यों दिया एग्जैक्टली आगे हम देखेंगे। रेडियस दे दिया है। अब हमें ये जो डार्क आप देख रहे हैं ग्रेडियंट, ये लगाना है। तो ये देखिए फिल के अंदर प्लस पे क्लिक करेंगे, एक और हम फिल कर रहे हैं। एक फिल में तो हमने इमेज रखी, दूसरे में हम ग्रेडियंट डालेंगे। तो ग्रेडियंट पे जाएंगे यहाँ से, एंड ये देखिए डार्क है और ये लाइट है। तो ऑफकोर्स ये लग चुका है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपेसिटी इसकी बहुत ही कम है। ये ओपेसिटी इंक्रीज कर ली, और अब आप जितना चाहें, जैसी इंटेंसिटी रखना चाहते हैं इसकी, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट था ये फ्रेम, जो ऑलरेडी आपने बनाना सीख लिया था पहले के हमारी क्लास में। तो जस्ट इसी को मैं यूज करूंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे फ्रेम सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करना है। अब इसे इसके ऊपर यहाँ पे रख देना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है, तो ये एक सिंगल ऑटो लेआउट भी बन गया। अब ये ऊपर आ रहा है, इसको नीचे लेके जाना है, तो ऑफकोर्स यहाँ से मैं इसे नीचे कर दूंगा। राइट, अब इसके चारों तरफ मुझे एक सिंगल साइज रखना है, मतलब जो पैडिंग है वो सेम रखनी है। तो सेम रखने का भी एक ट्रिक है कि आपने यहाँ पे जाना है, कंट्रोल प्रेस करते हुए किसी पे भी क्लिक कर देंगे, तो ये चारों एक ही बन के आ जाएंगे, और यहाँ पे 16 वैल्यू एंटर कर देंगे, तो चारों तरफ का ये अपने आप सेट हो चुका है, 16 का गैप आ चुका है। तो ये हमारा कार्ड बन के रेडी है। तो अब ऑफ कोर्स इन्हें भी हम कंपोनेंट बना देते हैं। इसी तरह से ये वाला भी कार्ड बनना है। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे रेडी हैं। जब एक बार आपकी स्टाइल गाइड बन जाती है, पूरी कंपोनेंट्स बन जाते हैं, या डिजाइन सिस्टम कहते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करके आप पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं। या फिर जैसे जैसे आप एप्लीकेशन पे काम करना स्टार्ट करते हो, आगे नीड के अकॉर्डिंग नए नए कंपोनेंट्स, नए आइकॉन्स वगैरह भी ऐड करने की नीड हो सकती है आपके डिजाइन सिस्टम में। अगर आपने कोई यूआई किट यूज की है, तो किट में पहले से कंपोनेंट वेरिएंट्स बने होते हैं, जस्ट ड्रैग ड्रॉप करते जाना है और आपने डिजाइन बना लेना है। तो जो ओवरऑल लेआउट होता है वो हमने अदर ओटीटी एप्लीकेशंस के थ्रू देखा, समझा, और उसके अकॉर्डिंग ये लेआउट बनाया है। एक्चुअल में ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मूड बोर्ड बनाना, इंस्पिरेशंस लेना, पेपर पे ड्रॉ करके देखना, जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का पार्ट है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे फिग्मा लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ लॉगिन स्क्रीन में अब जस्ट हमने इस जैसा कुछ बनाना है। तो यहाँ पे ये कहाँ पड़ा होगा हमारा, ये रहा टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे, इसको यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड कर देता हूं। अब इसे रखना कहाँ है, कितना गैप रखना होता है, उसका भी मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। देखिए ये जो फील्ड मैंने यहाँ रखी है, इस लोगो के साथ में अगर गैप देखूं 80 का गैप है, और अभी स्क्रीन पे जो आप वैल्यूज देख रहे हैं ये 8 के पेयर के अकॉर्डिंग वैल्यूज है। इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए ही हमने फॉन्ट साइजेस लेने हैं, आइकन्स के साइजेस लेने हैं, या गैप्स वगैरह सेट करने हैं। तो 80 का साइज ये है, और इसके अलावा एक और देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं ये जो ग्रिड देख रहे हो आप, कुछ इस तरह से ये काम कर रही है, इस तरह से। तो जब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, तो मुझे कहीं बीच में ऐसे नहीं छोड़ना है कभी भी। मेरा ये यहां आएगा या फिर यहां पे एग्जैक्टली आना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। तो ये 8 का 1 है और ये 8 है, तो 8 और 8 16 हो गए। तो मुझे क्लियर हो गया कि 16 का गैप है, यहाँ पे मुझे चेक करने की भी नीड नहीं है। तो देखिए ये देखिए 16 का है। इसी तरह से यहाँ पे भी 16 का रख लेते हैं, ये हो गया 16 का। फिर अगर वैसे भी देखें तो ये भी देखो, इसका जो इस तरह से भी आपने नहीं छोड़ना है कहीं पे, एग्जैक्टली आपने फिट करना है लाइन के ऊपर
ऊपर। यहाँ पे भी देखें तो इसी तरह से मैंने इसे भी सेट किया है। इनके बीच में 8 का गैप है, इनके बीच में 24 का गैप रख दिया है, दैट्स गुड। एंड इसी की कॉपी लेके अभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ओके, या फिर एसेट्स में से लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे इनके बीच में 16 का गैप रखना चाहिए और यहाँ पे ऑफ कोर्स पासवर्ड होगा ये, एंड यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड, ओके। इससे यहाँ पे इसका गैप देखो, ये 24 का है, ऑफ कोर्स 24 का होना चाहिए। अब यहाँ पे बटन लेके आना है, बटन ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ इसे और यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं। एंड इससे और इसके बीच में भी 24 का गैप, यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, दैट्स नाइस। और यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट है बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए एक नया ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एक सेटिंग होती है फिग्मा के अंदर जो रेयरली आपने देखी होगी। देखिए इसे मैंने क्लिक किया हुआ है, अगर कीबोर्ड की एरो से मुझे इधर इधर करना है तो ये देखिए बीच में से ही जा रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा ऐसे से जा रहा है। ये मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैंने एक बार क्लिक करूं एरो का, ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाए, क्योंकि मुझे पिक्सल टू पिक्सल ही चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आपने यहाँ पे जाना है इसमें और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के अंदर लास्ट में आपको न्यूज अमाउंट मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये मे बी बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे 10 हो, इसे 8 कर लेना है और इसे भी आपने 8 कर लेना है, डन कर देना है। अब देखिए मैं कीबोर्ड का एरो एक बार प्रेस करूंगा, ये देखिए यानी आपका पूरा डिजाइन पिक्सल टू पिक्सल परफेक्ट बनेगा। आप कीबोर्ड से ही आप इधर उधर मूव करोगे तो इजीली मूव होगा, लेकिन एक बार आपने इसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया हो, रख दिया हो, उसके बाद जब करेंगे तो 8 पिक्सल के गैप के साथ ही ये आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया। अभी देखिए मैंने कितना इसको सोच समझ के बनाया है, देखिए प्रॉपरली। ये भी इसको भी देखो ग्रिड के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ आइकन को देखो तो ये भी प्रॉपर ग्रिड के अकॉर्डिंग है। 8 8 8 8 3 24, तो ये 24 की हाइट और विड्थ सेट हो रखी है। इनके बीच में गैप देखोगे 32 है, 32 है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे देखिए 16 है। ये जो पैडिंग मार्जिन और गैप स्पेसिंग के बारे में जितना भी आपने सीखना है, हमारी एक अलग से भी वीडियो स्पेशल है जो ऊपर अभी आई के सिंबल पे क्लिक करोगे तो वहां से वो वीडियो मिल सकती है, या डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप वो भी देख सकते हैं। ये एक लंबी प्रोसेस होती है, डीप प्रोसेस होती है जो UI UX डिजाइनिंग के अंदर सीखी जाती है। तो ये एक स्क्रीन बनके हमारी रेडी है। इसके बाद हमने ये वाली स्क्रीन बनानी है। इसके लिए भी यहाँ पे ये कार्ड सेट करना है जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है एक, और इसके लिए भी ग्रिड ऑन कर लेते हैं यहाँ से। राइट, ग्रिड ऑन है एंड इसे भी उसी तरीके से हमने रखना होगा, बीच में नहीं रखना कहीं पे भी, एग्जैक्टली ग्रिड को ध्यान में रखते हुए करना है। और एक एप्लीकेशन जब भी हम बना रहे होते हैं तो दोनों तरफ उसके 16 का गैप होना चाहिए। और यहाँ से भी अगर इसका गैप देखते हैं 24 है, दैट्स गुड। और अभी यहाँ से कॉपी करते हैं, कहीं पे भी रख दो एक बार के लिए आप। और लास्ट वाला जो है वो आपने 16 के गैप के साथ रखना। देखिए 8 और 8 16, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 2 बॉक्सेस खुद बता रहे हैं। अभी जस्ट आपने क्या करना है, इन तीनों को सेलेक्ट करना है और ये क्लिक कर देना है। तो ये एग्जैक्टली आपकी यहाँ पे वैल्यू जो है 32 की आ चुकी है। अब यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, ये जो स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट आ रहा है, ये प्रॉम्प्ट देके अगर आप ChatGPT पे पूछते हैं तो इस तरह से आपको ये सजेशन कर देगा कि आपने ईच कार्ड की विड्थ क्या रखनी है, ताकि 8 पॉइंट के ग्रिड के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर गैप्स भी आ जाए, दोनों तरफ इतना स्पेस भी आ जाए। तो देखिए ये कार्ड्स बने हुए हैं। अब नीचे भी मुझे यहाँ पे 32 के गैप के साथ में कार्ड रखना है, तो ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम होना चाहिए हमेशा, ये रूल कहता है UI का। अब कंट्रोल D करता जाऊंगा तो यहाँ पे और बहुत सारे कार्ड्स बन गए। अब इन सब को सेलेक्ट करूंगा, Shift A करूंगा तो यहाँ पे ये रैप का ऑप्शन इस पे अप्लाई हो चुका है। अब देखिए इसमें हॉरर लिखा हुआ है, जेनर है मूवी का कि किस तरह की मूवी है। हॉरर है, यहाँ पे ड्रामा हो सकती है, लव स्टोरी हो सकती है, साई-फाई हो सकता है। तो अंदर जा जाके एक पे लिखने की नीड नहीं है मुझे। अब यहाँ पे एक फीचर है, AI फीचर है फिग्मा का इनबिल्ट, इस पे जाएंगे और यहाँ पे आएगा आपको रिप्लेस कंटेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है, ये अपने आप समझेगा आपका हॉरर लिखा हुआ था उसको देख के कि मुझे टाइप्स लिखने हैं मूवी के, तो ये देखिए प्रॉपर्ली लिख दिया इसने। जस्ट अब नेक्स्ट है कि आपने बटन यूज करना है, बटन को भी सेंटर में रखना है ताकि 16 का दोनों तरफ गैप हो, और यहाँ पे आपने जो गैप रखना है वो 32 का रखना है एग्जैक्टली। ये देखिए 32 का गैप, या आप यहाँ पे 40 का भी रख सकते हैं, इससे ज्यादा का भी गैप रख सकते हैं। आई थिंक ये 40 का रखना चाहिए आपने, राइट, क्योंकि ये पूरा एक सेक्शन था, एक नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है, मतलब एक बटन है, तो ये थोड़ा गैप ज्यादा होना चाहिए। तो ये स्क्रीन भी बन गई है। इनके भी बीच में अगर आप गैप देखोगे, देखिए 24 का है, यहाँ पे 24 का है, यहाँ से यहाँ पे 8 के पेयर में होना मुश्किल होता है क्योंकि ये जो टेक्स्ट है वो कितना भी कम या ज्यादा हो सकता है, मतलब विड्थ इसकी कम ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये वाला पार्ट बना के देखते हैं। इसमें देखिए ये सर्च बार बनाना, इसको ऑटो लेआउट में डालना, ये सारा मैं ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूं हमारे पहले
की क्लास के अंदर, वहां से आप ये सब सीख सकते हैं। बाकी का जो काम है यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस को रखना और इनको स्लाइडेबल बनाना, उसके लिए क्या करना है, देखिए ये कहाँ बना हुआ है, ये रखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑफकोर्स इसका भी मुझे ग्रिड ऑन कर लेनी है। 8 पॉइंट ग्रिड मैंने ऑन की है, थोड़ी ज्यादा मैंने ब्राइट सी ग्रिड को यूज किया है कलर, ताकि आपको आपकी स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे जाए। तो यहाँ 16 का गैप है और यहाँ पे 24 का है, तो ये ज्यादा गैप होना चाहिए क्योंकि ये दोनों एक ही सेक्शन है और ये नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो इनके बीच में कम गैप, यहाँ ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर मुझे 16 के गैप के साथ में एक मैंने रखा। अब कंट्रोल डी करता गया, बहुत सारे बन गए। तो देखिए इन तीनों में मैंने कंटेंट चेंज करना है, शिफ्ट ए किया, ये सेलेक्ट हो गया है। और अभी आप जाएंगे यहाँ पे रिप्लेस कंटेंट पे क्लिक करेंगे और ये कंटेंट रिप्लेस हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि कुछ ये इनकी विड्थ भी इंक्रीज हुई है। मैं एक बार फिर से इसको रिप्लेस कंटेंट करता हूं तो मे भी कुछ वर्ड्स बड़े आए। ये देखिए ये अपने आप बड़ा आया और ये बटन भी फैल गया पूरा। अब ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये मैं ऑलरेडी आप ऑटो लेआउट वाली क्लास में मैं बता चुका हूं। क्योंकि ये किस तरह से बनाया गया था, जब आपने इस बटन को देखा तो यहाँ हग प्रॉपर्टी डली हुई है इसमें, और अंदर जो कंटेंट है ये इसे फिल किया हुआ है, यानी कि जितना बड़ा ये टेक्स्ट होता जाएगा उतना ही बड़ा ये बॉक्स भी होता रहे। तो ये सेट किया हुआ है यहाँ पे, और इसे हग दिया हुआ है ताकि अंदर कंटेंट बड़ा या छोटा हो तो ये भी उसके अकॉर्डिंग रीसाइज हो। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डाली हुई है मैंने, अगर आप देखो तो ये मिनिमम विड्थ वाली, तो एक मिनिमम विड्थ भी होनी चाहिए ना, कि अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ के लिखा तो ये बटन बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है कि आपने इस बटन का मिनिमम विड्थ डिसाइड कर दिया, मिनिमम विड्थ पे क्लिक करके कि 80 जो अभी बटन है इतना तो रहे ही, लेकिन अगर कंटेंट इंक्रीज हो तो आपकी इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो जाए, उसके लिए हमने इसे फिल और इसे हग दे रखा है। तो इस तरह से ये सारे बन गए हैं और इस पे क्लिक करना है, इसको ऑन करना है। ये देखिए ऑन ऑफ कर रहा हूं मैं, तो जैसे ऑन कर रहा हूं एक हाईलाइट हो गया, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। अब नीचे ट्रेंडिंग मूवीज में हमने ये कार्ड रखना है, तो ये वाला हमारा कार्ड यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 16 के गैप के साथ प्रॉपर ग्रिड टू ग्रिड रखना है और इनके बीच में 16 का गैप है, दैट्स गुड। और इसके नीचे यहाँ देखो तो 18 का गैप है, इसे हम आगे सही करेंगे भी। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 16 का गैप नहीं है, 3 बॉक्सेस मैंने रखे हैं, और ये इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे इसी का एक और पार्ट आना है, यानी कि स्लाइड करने के लिए और भी कार्ड्स यहाँ पे आने हैं। तो ये कार्ड हमारा यहाँ पे सेट हो रहा है, जो एग्जैक्टली ग्रिड के अकॉर्डिंग यहाँ सेट होगा ताकि 16 का गैप इनमें रहे। तो ये किस तरह से काम करेगा, अब देखिए मैं इसी स्क्रीन को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ ताकि साइड वाले ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे। अभी एक बार के लिए मैं यहाँ से इसकी ग्रिड भी ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ इसे और इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट ए क्लिक कर दिया मैंने। ओके, 16 का गैप है, दैट्स गुड। इसे क्लिक किया और एक दो और बना दिए कार्ड, कंट्रोल डी करते हुए। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर एक एक करके इमेज चेंज करनी है। तो यहाँ हमारे कुछ मूवीज के इमेजेस चेंज हो चुकी है। अब जस्ट आपने यहाँ पे नेम जो भी है वो चेंज करने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप मैन्युअली अभी नेम चेंज कर देंगे, तो सभी का अपना अपना जो भी टेक्स्ट चेंज करना है। अब ये क्यों किया मैंने, बार बार क्यों नहीं बनाया, एक कंपोनेंट बना के रखा था मैंने और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया और सिर्फ कंटेंट रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया एडिट करके। अब अगर मेन कंपोनेंट के अंदर अगर हम ये कंपोनेंट मैं यहीं ले आता हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कार्ड की विड्थ वगैरह चेंज करते हैं तो ये होगी। अगर मूवी का नेम आपने ऊपर नीचे रखना है या इसका साइज चेंज करना है तो वो सब यहाँ पे अपने आप सभी में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, तो आपको बार बार ये सब ना करना पड़े। अब देखिए क्या करना है, ये सारे कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं दिखना चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस करते हुए देखिए इसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करते हुए एक साइड से इसको ड्रैग करके आपने स्क्रीन की विड्थ तक पूरा लेके जाना है। और अब यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिप कंटेंट का, इसे ऑन कर देना है। कंटेंट जो है वो क्लिप हो गया लेकिन इसके अंदर अंदर ही है। अब आपने जाना है प्रोटोटाइप में, और प्रोटोटाइप में जाने के बाद ओवरफ्लो, क्योंकि ओवरफ्लो हुआ है, इतने से एरिया से बाहर निकली हुई है इमेजेस आपकी, तो उसको आपने स्क्रॉल करवाना है। कैसे, हॉरिजॉन्टली करवाना है, लेफ्ट राइट में करवाना है। ये हो चुका है, इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये देखिए परफेक्टली काम कर रहा है और थोड़ा सा ये कार्ड दिखाई भी दे रहा है ताकि ये रहे कि हाँ और भी कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो ये काम कर रहा है। ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि इस पे हमने वो अप्लाई नहीं किया था। अगेन इसका भी वही मेथड रहेगा, ये करेंगे एंड इसके बाद यहाँ से क्लिप कर देंगे एंड प्रोटोटाइप में जाके अगेन इसको भी वर्टिकली कर देंगे। ऐसे ही सेम ये बना रखा है कार्ड, तो आई होप कि आप इजिली बना ही लोगे। इसे क्लिप कंटेंट नहीं किया हुआ, ये क्लिप कर देते हैं, ये भी ऐसे ही काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ये वाले पोस्ट वाले साइज के अंदर। ये पोस्ट है हमारी और ये भी 16 के गैप के साथ हम रखेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो गैप है ये 18 का है, इसे हमने सेट करना है 24 पे। तो इसके लिए ग्रिड ऑन कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे। ये ग्रिड है हमारी, ये 24 हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। और ये ट्रेंडिंग पोस्ट जो है ये पूरा हमने इसे और इसे एक ऑटो लेआउट में करना है। अब देखिए ये दो आइटम्स हैं यहाँ पे, इन दोनों को आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट करना है और शिफ्ट ए कर देना है। तो ये एक आपका होना चाहिए ये पूरा सेक्शन, क्योंकि ये एक ही सेक्शन है। और इस तरह से यहाँ भी इसके जो बीच में गैप है वो 32 का हमने
रखना है तो यहाँ पे कुछ गैप्स का इश्यू है, कहाँ है देख लेते हैं। ये 16 का है और इनकी हाइट जो है वो थोड़ी सी हमने कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी। और अंदर जो कार्ड्स बने हुए हैं ये सारे फिल होने चाहिए कार्ड। तो इसकी हाइट सेट हो गई है। यहाँ पे देखेंगे इनके बीच में 24 का हम सेट कर रहे थे गैप, 24 का हो चुका है। दैट्स इट, ये हो चुका है। अभी ये देखिए एक पूरा बन चुका है। अब नेक्स्ट आता है हमारी जो बॉटम मेन्यू बार है उसे सेट करने का, उसे भी हम यहाँ पे लेके जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे इसे रख रहे हैं ये इसके अंदर जा रही होती है क्योंकि यहाँ एक ऑटो लेआउट पड़ा है। या तो आप बाहर कहीं पे ऐसा कुछ बहुत ही मुश्किल से आपको जगह मिलेगी, या इसके अलावा क्या करना है आपने थोड़ा सा यहाँ इसको रख देना है। या आपके पास अगर मैकबुक यूज कर रहे हैं तो उसमें कंट्रोल का ऑप्शन होता है, उसे क्लिक करेंगे तो ये किसी में भी नहीं जा रहा होगा और इजिली आप कहीं पे भी रख सकते हैं। इसके बाद इसको आप सेंट्रलाइज रखेंगे एंड बॉटम में रख देंगे तो ये पेज के बॉटम में आ चुका है। चलिए पिक्सल वाइज सब सारा काम हो चुका है इसमें, तो ग्रिड ऑफ कर देते हैं ताकि हमें अच्छा सा डिजाइन यहाँ दिखाई दे रहा हो। तो इसे हमने स्लाइड में कर दिया, इसे भी कर दिया, ये भी स्लाइड में काम कर रहा है। अब इसे सेट करना है। अब देखिए ये एक ही तो पोस्ट होगी नहीं, पोस्ट होंगी काफी सारी इस तरह से। आप चाहें तो इनके अंदर भी इमेजेस चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पोस्ट्स होंगी, ये सारा आपको अभी दिखाई दे रहा है। अब स्क्रॉल बनाना है, किस तरह से काम करेगा स्क्रॉलिंग देखिए। इसे हम प्रीव्यू में ऑन करते हैं, ये स्क्रॉल काम कर रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब हमने ये वाला देखिए ये पूरा स्क्रॉल हो रहा है, ये तो पूरा ही होना चाहिए स्क्रॉल। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ देखोगे आप इसके पीछे से ही दिखाई दे रहा है, ये ओवरलैप जैसा कुछ हो रहा है, तो ये मजा नहीं आ रहा है इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी स्क्रीन पे जाएंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जितने एरिया के पीछे से हमने नहीं दिखाना है कुछ। तो यहाँ पे इसे हमने ब्लैक कर दिया और ये बिल्कुल पीछे होनी चाहिए लेयर। एंड एक चीज और करनी होगी, ये साथ में हमने स्क्रॉल नहीं करनी है, ये फिक्स यहाँ पे रहनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोटोटाइप में जाएंगे और स्क्रॉल विद पेरेंट की जगह पे यहाँ पे फिक्स कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ पे। तो अभी हम लोग इसे प्रीव्यू में चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्रॉपरली अब सही है यहाँ पे, लेकिन नीचे जो मेन्यू है वो भी साथ में स्क्रॉल हो रही है, तो ये तो नहीं होनी चाहिए। इस पे भी क्लिक करेंगे, इसे भी कहेंगे कि भैया आपने भी स्क्रॉल नहीं होना है, पेरेंट के साथ में आपने फिक्स रहना है। अब देख लेते हैं, ये देखिए फिक्स है। तो ये भी स्क्रीन हमारी पूरी बन चुकी है। तो देखिए नेक्स्ट स्क्रीन है ये वाली, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रख ली है। ऐसी अब आपने बनानी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, देखिए आइकन्स हैं वही वाले, टेक्स्ट लिखना आप जानते ही हैं, ग्रेडियंट डालना जानते ही हैं। ये ग्रेडियंट भी देख लीजिए किस तरह से डला हुआ है, ये आप देखेंगे। और यहाँ पे डबल ग्रेडियंट, इसमें मतलब डबल फिल डला हुआ है, इमेज और ग्रेडियंट डाला हुआ है। तो ये यहाँ पे इस तरह से इमेज रखी है, बाकी का काम कुछ यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। अब ये ट्यूटोरियल थोड़ा लेंथी ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके अंदर जो एनिमेशन है या प्रोटोटाइपिंग करनी है वो मैं ऑलरेडी प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशन वाली हमारी क्लास के अंदर अच्छे से बता चुका हूं। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये उस क्लास में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें हमने ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनानी सीखी थी एंड क्लिक करने पे एक्सपैंड होने वाला इस तरह का एनिमेशन भी बना के देखा था। इसके अलावा हमने पॉपअप्स भी बना के देखे थे, जो स्वाइप भी पॉपअप्स हो रहे थे वो भी हमने करके देखा था। चलिए इसमें अब एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम श्योर कि आपने कभी नहीं देखी होगी, एक तरह से शॉर्टकट ही है ये। तो जैसे कि ये अगर आप देख रहे हैं टेक्स्ट इसमें पूरा फिल नहीं है, ये हग दिया हुआ है, और किसी वे से किसी रीजन से अगर आपको यहाँ पे इसको फिल करना है तो जस्ट आपने ऑल्ट प्रेस करना है और डबल क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप देखिए फिल हो चुका है। यहाँ पे देखिए फिल हो चुका है। अगर कोई फिल है ऑलरेडी और आपने इसको हग करना है तो कोई प्रेस नहीं करना है कीबोर्ड बटन, लेकिन आपने जस्ट यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देना है। तो ये करते ही अपने आप ये हग हो जाएगा। तो हग और फिल आप इजिली इस तरीके से कर सकते हो बिना इसमें जाए यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से सेलेक्ट करना, ये करने की नीड भी नहीं है। अब एक नया फीचर भी है फिग्मा में जो रिसेंटली आया था एक्सेसिबिलिटी का, वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैंने ऑलरेडी जो कलर स्टाइल है वो लगा रखा है, लेकिन मान लेते हैं कि हमने नहीं दिया हुआ और हम पे डिसाइड कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा कलर होना चाहिए, तो थोड़ा लाइट देना है, तो हमने थोड़ा सा कुछ इस तरह से करते हुए ये लाइट कलर ले लिया। तो काफी बार जो भी मेरे प्रीमियम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और जो कोर्स को फॉलो करते हुए असाइनमेंट्स क्रिएट करते हैं, कंप्लीट करते हैं और मुझसे पर्सनली रिव्यू करवा रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि मैं कमेंट्स भी डालता हूँ, वॉइस मैसेज के थ्रू भी आपका रिव्यू देता हूँ। तो वहां मैं मेंशन करता हूँ बहुत बार कि कॉन्ट्रास्ट नहीं बन रहा है सही, रीडेबल नहीं है सही, बैकग्राउंड के ऊपर ये वाली शेप या ये वाला टेक्स्ट जो है वो कॉन्ट्रास्ट के साथ में नहीं है। तो अब फिग्मा के अंदर इनबिल्ट ही ये ऑप्शन आ गया है। ये कैसे काम करता है, देखिए ये सेलेक्ट किया है, पीछे ये बैकग्राउंड है, तो इसके ऊपर ये कॉन्ट्रास्ट में है या नहीं है ये देखना है। तो ये यहाँ पे जाएंगे, फिल में जाना है, मैंने यहाँ पे ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह का, इस पे क्लिक करना है आपने। क्लिक करते ही आपको एक इस तरह का कुछ दिखाई देने वाला जो नया ही है बिल्कुल आप लोगों के लिए। तो यहाँ से आप ये इस एरिया में जो ये लाइन दी है और ये डॉटेड है, इतने में आपने कोई कलर नहीं देना है। अगर आपने व्हाइट ग्रे कुछ देना है तो इससे ऊपर ऊपर वाला ही कलर
लेंगे वही प्रॉपरली सही माना जाएगा कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग। और ये एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी कॉन्ट्रास्ट स्टैंडर्ड ये है। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, ये देखिए ये ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, तो ये नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि आपने कितना लाइट या कितना डार्क यानी कितना डार्केस्ट यहाँ पे रख सकते हैं जो पॉसिबल है यहाँ पे और एक्सेसिबल रहेगा। इसमें आप अंदर जाके सेटिंग में कुछ और ऑप्शंस भी देख सकते हैं, ग्राफिक्स पे भी वर्क करता है, कोई शेप रखी हुई है उसका कलर भी आप मैच करवा सकते हैं इसके साथ, ये एक्सेसिबल है या नहीं है, यानी कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर इसका है या नहीं है। तो आई होप कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करने का एक यूनिक सा मेथड देख लिया है, स्मार्ट मेथड देख लिया है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसमें हम वेब पेज को बना के देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।